ब्राह्मण हजारों साल से शूद्रों को ढो रहे हैं, ये सच्चाई है। ब्राह्मण ने हजारों साल तक ये सच्चाई, क्योंकि बेचारे अभी तक झेलते जा रहे हैं। मैं तो उनको बेचारा कहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला। और शूद्र हैं ये सुनने को राज़ी नहीं, सुधरने को राज़ी नहीं। अब आप होगे कैसे? दोस्तों नमस्कार, मैं सतीराम साक्य दिल्ली से। मैं बताता हूँ कि आपकी ज़मीन है नहीं, ज़मीन उनकी है। उन्होंने धर्म बनाया, उनके पिताजी ने बनाया, उनके दादा परदादा ने बनाया। संविधान जो आपका है वो उसको जानते नहीं हो, उनमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या है आपके लिए, कैसे दिया गया है, आपके क्या फ़ायदे हैं, नहीं मालूम, पढ़ोगे ही नहीं। बस गुलामगिरी पसंद है सो ही करूँगा, ये संकल्प ले लिया। करो दोस्तों, करो करो करो, ठीक है करो करो। हाँ, करोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? अब समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मणों को पोषणा कर दो बंद, क्योंकि ब्राह्मणों की एक पैसे की गलती नहीं है, ना ब्राह्मण धर्म की है। भाई उन्होंने अपना ज़मीन तैयार की है, उन्होंने जितने ग्रंथ तैयार किए हैं ब्राह्मणों ने लिखे हैं, जितने भी वेद से लगा के मनुस्मृति और जितने भी उनके गीता रामायण जो भी है, उन्होंने अपने ग्रंथ तैयार किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि शूद्रों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब यहाँ तक कह दिया, बताओ दोस्तों, और कुछ रह गया ना बाकी? आपको पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया था उन्होंने मनुस्मृति में, लिखने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं, दिन में निकलने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे धर्म को आओ मानो। और उन्होंने साफ कह दिया कि शूद्रों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं। और आप लोग ज़बरदस्ती दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करने जाते हो। पराया घर थूकने का डर, हाल वो है दोस्तों, मगर मानते नहीं है। क्या किया जाए? करो भाई, मानोगे नहीं तो क्या हो सकता है? अब हमारे महापुरुष इन चीज़ों को कुछ लोगों ने समझा है, इन पे चले हैं, काम किया है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब, वेंकट रमन रामास्वामी, ललई सिंह यादव, बड़े सारे हमारे महापुरुष रह चुके, जिन्होंने शूद्रों को बहुत तरीके से जगाया है, बहुत लिखा है, और इनके हित में बड़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। मगर ये नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे, नहीं जान रहे, नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? आपको मनुस्मृति में जो लिखा है वो अच्छा लगता है। उनमें साफ लिखा है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो आप अंदाज़ा लगाओ, आप ब्राह्मण हो नहीं, आप क्षत्रिय हो नहीं, वैश्य हो नहीं, तो क्या है? शूद्र है। और शूद्र को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, दिन में निकलने की इजाज़त नहीं थी। आप सेवादार हो, सेवा कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। मंदिरों में जाओ, दान दक्षिणा दे सकते हो, मंदिर पुजारी नहीं बन सकते हो। उन्होंने आपको अधिकार ही नहीं दिया है। जब वो साफ कहते हैं मंदिर में जाने की शूद्रों को इजाज़त नहीं है, तो आप क्यों जाते हो ऐसी तैसी कराने? मानते नहीं हो। उनकी ज़मीन पे जाओगे, जूता मारेंगे तो खाओ प्रेम से, चिल्लाओ मत। न जाकर के कोर्ट में और मुकदमा करो, जाके थाने में रिपोर्ट करो। क्यों करते हो? क्यों उनकी ज़मीन पे जाते हो? शर्म नहीं है आपको? शर्म आनी चाहिए दोस्तों, शर्म आनी चाहिए। आपकी ज़मीन है नहीं, उनके दादा परदादा ने तैयार की है। आपके खेत पे वो कब्जा करने आएंगे, आप कर लेने दोगे? हैं, करने दोगे? अरे बुद्ध गया पे जा कर के ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है थोड़ा सा, उसमें सारे बिलबिला रहे हैं। क्यों क्यों? अरे बात यही तो है कि बुद्ध की धरती पूरे संसार में प्रसिद्ध है, बुद्ध की धरती है। और बुद्ध की धरती, भारत भी पूरा बुद्ध में था, बुद्ध की धरती थी। मनुस्मृति इन्होंने लागू की, शूद्रों को पतन किया, इनको मारा पीटा, इनके विपरीत में सारे काम किए, और ये पढ़ते नहीं है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? अपना इतिहास हिस्ट्री जानोगे नहीं। जब अपना इतिहास हिस्ट्री नहीं जानोगे तो दूसरे
बाप कहोगे, पैर छुओगे, पैर पकड़ोगे। जब आप एक बात बताइए, आपका 50 साल का 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति एक ब्राह्मण से बदनामी करता है या चरण स्पर्श करता है और वो आशीर्वाद देता है, अरे इतने फुद्दू हो आप, समझते नहीं हो कि आशीर्वाद कौन देता है, बड़ा देता है कि छोटा देता है। अरे यहाँ तक यार हद हो गई कि हमारे देश का राष्ट्रपति जैसा महामहिम जब किसी मंदिर में जाता है तो सीढ़ियाँ धुलवा ली जाती है। यार आपकी औकात क्या है? कम से कम औकात अपने अंदर झांक के देखो, आपकी क्या है, आप कहाँ पे क्या कर सकते हो, उनसे किस बात पे जीतोगे? अरे उनकी ज़मीन है भाई साहब, आप क्यों ज़बरदस्ती अपना पंगा फैला रहे हो, क्यों घुस रहे हो उसमें? आपकी ज़मीन आपके दादा परदादा बहुत पहले देखे गए, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, नहीं जान रहे हो। जो व्यक्ति अपने दादा परदादा का बनाया हुआ इतिहास नहीं समझेगा, उसको जूता ही खाने पड़ेंगे और खाने भी पड़ना चाहिए। ये तो मैं पक्ष में हूँ, और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जानी चाहिए। कायदा की तो बात यह है। फिर कहते संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अरे संविधान ने आपको अधिकार दिया, संविधान को कितना मानते हो आप, कितना जानते हो, कितना पढ़ा है आपने, बताओ? है संविधान किसने लिखा है, कभी समझा है? संविधान दिया है बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने तो साफ लिखा था कि ये ज़मीन आपकी है ही नहीं। अगर बाबा साहब इस बात को समझ लेते कि ये ज़मीन हमारी है, तो आज सबको ये ब्राह्मण धर्म दे के जाते। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, सिर्फ ब्राह्मणों की ठेकेदारी है और ब्राह्मणों का ही कब्जा है, और इसकी सारी जितनी भी कमाई है ब्राह्मणों को जाती है। किसी भी मंदिर का आप देख लो, कोई ओबीसी SC ST का पुजारी पंडा नहीं होगा, वो सब ब्राह्मण होंगे, और आप फिर भी नहीं मानते हो। बाबा साहब की बात बस फ़ायदे के लिए मान लेते हैं, पढ़ाई के लिए मान लेते हैं। बाबा साहब देख गए हमारा अधिकार है, पढ़ेंगे, हैं? आप IAS PAS अधिकारी बड़े बड़े बन जाते हो, बाबा साहब भूल जाते हो, काम दूसरे करने लगते हो। यार ये क्या तरीका है आपका, मेरे समझ नहीं आ रही बात। अरे बाबा साहब को हर वक्त याद करो ना, उनके बनाए हुए सिस्टम को जानो, पढ़ो। बाबा साहब को फ़ायदे के लिए यूज करते हो, बस उठी पे टांग देते हो। मैंने ऐसे घर देखे हैं, बाबा साहब की मूर्ति नहीं कहीं पे मिलेगी, बहुत सारे घरों में नहीं है। हमारे जानकार लोग हैं, बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी, सम्राट अशोक की नहीं मिलेगी, और बनेंगे हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं। कुत्ते की पूंछ हो तुम, सूर्यवंशी क्षत्रिय है? आपको बुरा लगेगा हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कितने सालों से 40 साल हो गए हमें, हम भी जगा रहे हैं। ये वीडियो तो बनाना आज आया है, पहले कुछ भी नहीं था। घर घर जा कर के मैं मेहनत करता था, जाता था, बनाता था, लोगों को समझाता था। अपने काम में मैंने डिले किया है, ऐसा कोई मैंने जगह नहीं छोड़ी, बहुत कम छोड़ी जहाँ मैं नहीं गया। कोशिश करी, हमें जिसने बताया, जहाँ भी बताया मैं वहाँ पे गया और लोगों को समझाया, धम्म की बात बताई, धम्म समझाया कि आपके दादा परदादा क्या कह के गए। अरे छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी ज़रूर लगती हैं देखने में। जब आप बाबा साहब का नाम लेते, बाबा साहब ने तो कहा था कि हमारी मजबूरी थी कि हिंदू धर्म में या हिंदू बन कर के हम जन्मे, लेकिन हम हिंदू बन के मरेंगे नहीं। उन्होंने ये भी तो कहा था, आप भूल गए हो क्या? कहाँ सो रहे हो, कहाँ खो रहे हो? फिर ब्राह्मणों को दोष देते हो। मैं कहते, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जितनी गलती है शूद्रों की है, ये शूद्र नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, आपकी हर जगह बुराई लिखी है। अरे आपकी औकात क्या है? बड़े बड़े यहाँ पे मिनिस्टर रह चुके हैं। अब अखिलेश को ही देख लो। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो वो जो कहते थे चलती थी, क्योंकि एक सत्ता की वैल्यू होती है और मानी जाती है उसकी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आजकल कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो यही रह गया है। तो इसके बाद जब अखिलेश यादव हार गए और सत्ता से बेदखल कर दिए गए, तो उनका जब बंगला ट्रांसफ़र किया गया किसी और को, जैसे योगी के पास गया, तो उस बंगले का हाल क्या हुआ दोस्तों, आपने सुना होगा, धुलवाया गया उसको। ये लोग आपको पसंद कितना करते हैं आप जानते ही नहीं, लेकिन इनकी ज़मीन पे कब्जा फिर भी आप कर रहे हो। और वो तो मारेंगे, इन्होंने कम मारा है, उनको ज़्यादा मारना चाहिए था। मैं इस पक्ष में हूँ, और इनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखनी चाहिए। क्यों रिपोर्ट दिखाने जाते हो?
जब वो आपको सीधा बोलते हैं, आपकी मूंछ काट ली जाती है घोड़ी पर चढ़ने पर, आप मूंछ रखाने पर, क्या नाम, कुएं पे पानी भरने पर और घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, बच्चे मार दिए जाते हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है ना? नहीं आती है, नहीं आती, आप लोगों को शर्म नहीं आती है। हम इतने वीडियो बना के डालता हूँ, कोई नहीं देखता है, और नाच गाने वाले बना के डाल दें, अरे लोग भर भर के व्यू आते हैं, भर भर के व्यू आते हैं, खूब देखते हैं, दबा के देखते हैं। इन्हें क्या है, क्या है? अरे आप अपने दादा परदादा की हिस्ट्री इतिहास भूल गए ना? जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके बगैर आज आप लाट साहब हो देश के, और आपकी लाट के बगैर भारत का सिक्का बेदखल हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन लाट साहब खुद ही लाट साहब नहीं जानते हैं कि हम लाट साहब हैं कैसे, तो लाट तो कोई और अपने कब्जे में कर लिया। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, कितने दिन की? बहुत थोड़े दिन की, 13 दिन की सरकार में आपकी लाट को बहुत छोटा कर दिया गया दोस्तों, कोने पे। और आपने कुछ एक्शन लिया? एक्शन किया ही नहीं कुछ। और हुआ क्या? वो छोटी है यार। और कभी आप अपना इतिहास ही नहीं जानते। आप तो बड़ व्यवस्था के चक्कर में लगे रहते हो, देवी देवताओं की पूजा के चक्कर में लगे रहते हो। आप उसी से फुर्सत मिल जाए आपको तब भी बड़ी अच्छी बात है। अपने बच्चों के पेट नहीं भरेंगे, रोटी नहीं खिलाएंगे, शिक्षा नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं देंगे, और मंदिर में जाके लुट जाएंगे। क्या ज़रूरत है वहाँ जा कर के? अरे वो जो मंदिर में लोग बैठे हुए हैं, उनका एक सिक्का चल रहा है, और वो अपने बच्चों को वहाँ से कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करे, देश विदेश में IAS PS अधिकारी बना के भेज रहे हैं, विदेश की सैर कर रहे हैं। आप यहाँ, आपके बच्चे जाके कबाड़ा गिर रहे हैं। ऐसे ही करोगे ना? नहीं मानोगे तो यही करोगे, करते रहो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। मेरे को 40 साल हो गए दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ। मानो मानो, ना मानो नहीं की बात है, मैं बोलता रहूँगा। अगर यही बात बाबा साहब सोच लेते कि ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? बाबा साहब का कहानी मैं आपको एक दिन वो भी बताऊंगा कि कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए। यहाँ भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको। दोस्तों, लंबी हो रही वीडियो, आज हमें यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त दें, फिर अगले टॉपिक पे बोलता ही रहूँगा, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट लोग महान। खुश रहो, मस्त रहो, दुरुस्त रहो।